वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये बेल नोटिफिकेशन आइकन बना होगा उसके ऊपर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लें कि जब भी मैं कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वकास एंड यू आर वाचिंग कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल्स चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं लास्ट जो हमारा पार्ट है, जो कि आपने थंबनेल देख भी लिया होगा, 4 चैप्टर्स जो हैं 7, 8 और 9 और 10 फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के, इनका स्मार्ट सिलेबस मैं बताने जा रहा हूँ। तो ऊपर आपको पिछली वीडियोस के साथ लेफ़्ट या राइट साइड पे लिंक दिए गए होंगे। आप उन चैप्टर्स की जाके स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी। अब हमारा जो स्मार्ट सिलेबस है इस यूनिट नंबर 7 का, जो कि आपका चैप्टर है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका उन्होंने कहा है जी आपने ओवरव्यू पेज 103 वाला करना है जी, जिसमें टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाती हैं। ठीक है जी, 103 से 105 तक। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो गया, कमांड लाइन इंटरफेस हो गया। पेज नंबर 104 पे चलें तो कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के दरमियान डिफरेंस जो है ये आ जाता है। 105 पे भी यही आ गया, पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, हम मकसद क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने का, और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री जो है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा जी नेक्स्ट पेज 105 से 107, मतलब 107 106 भी शामिल है। तो उसमें आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के जो ऑब्जेक्ट्स से लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आईटी सीरीज़ के ऊपर भी है। डेस्कटॉप क्या होता है, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। माई कंप्यूटर क्या होता है, रिसाइकल बिन, ये जिन्होंने कंप्यूटर रखा हुआ है उनको भी ये चीज़ें पता होती हैं। अगर वो ये कंप्यूटर की बुक के अंदर ना भी पढ़ा हो, कंप्यूटर चलाना जानते हो तो उनको ये चीज़ें पता होती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, विंडोज़ एक्सप्लोरर, माई डॉक्यूमेंट फोल्डर क्या होता है, विंडोज़ क्या होती हैं, जो विंडो खुद, अब जिस तरीके मैंने एप्लीकेशन ओपन की हुई तो ये एक विंडो में ओपन है, ये अलहदा डॉक्यूमेंट विंडो में अलहदा ओपन हुआ हुआ है। कंट्रोल पैनल क्या होता है, स्टार्ट बटन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपकी ऑब्जेक्ट्स में आ जाती हैं इसी पेज पे। अच्छा, फिर आपका आ जाता है वर्किंग विद माउस एंड कीबोर्ड, इवेंट्स जो होते हैं, जो एक्शंस आप परफॉर्म करते हैं, जिस तरह मैं माउस से क्लिक करता हूँ ये एक इवेंट है, राइट क्लिक करता हूँ ये एक इवेंट है। अच्छा, ये इवेंट्स क्या होते हैं, माउस की इवेंट कौन से होते हैं, कीबोर्ड की इवेंट कौन से होते हैं, 108 पेज पे आते हैं। विंडोज़ 2000 की जो फीचर्स हैं, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें मल्टीटास्किंग शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या हो सकता है, मल्टी यूज़र और सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो सकते हैं, प्लग एंड प्ले क्या हो सकता है। 109, क्योंकि मैं सारे ही मैंने निशान लगाए हुए हैं यहाँ पे, आप देख लें 108 से 109 पे अभी हम आ गए। उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी, डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी से मुराद कि आप हार्ड डिस्क को जो डिवाइड करते हैं, पार्टीशंस करते हैं ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज़, क्यों करते हैं वो मैंने आपको पढ़ाया था कि एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपने यूज़ कर रहे हैं, या आप अपने मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स को या मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट फाइल्स को मुख्तलिफ ड्राइव्स में रखना चाहते हैं, उसके लिए हम पार्टीशंस करते हैं, उनमें डिवीजन्स की गई हैं। तो ये आपका पेज नंबर 110 के ऊपर भी एक टॉपिक आ जाता है, डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी, जो आपकी टोटल हार्ड डिस्क का साइज़ होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप जान सकते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है वहाँ पे। तो ये आपका टॉपिक यहाँ तक हो गया जी। ये पेज है आपका 110। ठीक है जी, 110 उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये पेज 109 से 110 तक। अच्छा, अब इसमें फ़ाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड भी है कि फ़ाइल एक्सटेंड फाइल आप जो भी ओपन करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह ओपन होती है, वो ये वाला टॉपिक भी इसमें आ जाता है। तो ये आपका जो टॉपिक यहाँ तक है, ठीक है जी, फाइल मैनेजमेंट तक, इस तक आपको दिया है। 111 पे जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है ये नहीं है उन्होंने शामिल किया, ठीक है, ये चीज़ें उन्होंने शामिल नहीं की। कंट्रोल प्रिंटिंग जॉब्स क्या होते हैं ये भी कोई शामिल नहीं की। इस तरह प्रिंट क्यू क्या होता है ये भी कोई इसमें शामिल नहीं किया। अब सीधा एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज में डायरेक्ट वो आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन उन्होंने कहा है जी इस चैप्टर में से डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्कस देयर टाइप्स, ये करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5, 9, सॉरी ये तो ये ऊपर है क्लास वर्क के अंदर कि 4, 6, 8
4, 6, 8 ये आपका हो गया जी 4, 6 और 8 पेज नंबर 114 पे। देखिए 114 पे 4, 6 और 8 ये उन्होंने आपको क्लास वर्क के लिए कहा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, ये जो 5 है गिव ए कंपैरिजन, ये आपका अभी इसलिए मैं निशान लिखा कि आपके सामने निशान लगाऊंगा कि ये एक्सरसाइज में से उन्होंने कहा होमवर्क जो था उन्होंने दिया हुआ था 5, 9 पार्टीशनिंग क्या होती है, हार्ड डिस्क की एक्सटेंडेड और प्राइमरी पार्टीशंस क्या होती है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। और 10 इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बताएं जी मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग के दरमियान डिफरेंस, फाइल मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। ये जो आपको टॉपिक ऊपर हमने निशान उन्होंने लगा के दिए हैं ये उन्हीं में से ही ये टॉपिक्स हम मान रहे हैं। ठीक है जी। अब ये वाला जो उन्होंने नहीं निशान लगा के दिया ये क्वेश्चन नंबर 7, तो ये देखें ये शामिल नहीं है, ये उन्होंने नहीं लगा के दी, जिसमें से प्रिंट क्यू, विंडोज़ एक्सप्लोरर, डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी तो हमने चले ऊपर आता है लेकिन वो इन्होंने शामिल नहीं किया। तो ये आपका 7 चैप्टर हो गया जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये याद रखने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर। चैप्टर नंबर 8 जो आपका MS वर्ड से रिलेटेड है, इसके अंदर उन्होंने कहा जी 115 पर जो उसका ओवरव्यू है और इसी तरह वर्ड प्रोसेसर क्या होता है इसके बारे में बताएं। 116 पे वर्ड प्रोसेसर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, खसूसियात हैं, सिंपल जो वर्ड बेसिक जो एडिटर होता है उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। कॉपी क्या होता है, वर्ड रैप क्या होता है, अगर वो टेक्स्ट एक पेज पे फिट ना हो और दूसरी लाइन पे जा रहा हो तो उस तरह वर्ड रैप के ऑप्शंस यूज़ करते हैं। फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर्स जो जितने जो एडवांस वर्ड प्रोसेसर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ पर दी गई हैं, इनके बारे में आपने स्टडी करने। 118 पेज पे उन्होंने कहा है जी आपने 118 पेज तक जाना है। देखिए पेज 116 से 118 तक, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 118 तक आपने जाना है। ठीक है जी, 118 तक जाए तो यहाँ तक आपको ये टॉपिक बनता है वर्ड का इंटरफेस तक। 119 शामिल नहीं उन्होंने किया, पेज 120 शामिल नहीं किया, फॉन्ट्स वाला टॉपिक भी शामिल नहीं किया, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट बनता है लेकिन हमने उनके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक देखना है। 122 भी पेज शामिल नहीं है जिसमें पैराग्राफ की और पेज की फॉर्मेटिंग है। इसी तरह कॉलम्स क्या होते हैं, टेबल्स कैसे बनाते हैं, ये टॉपिक्स उन्होंने शामिल नहीं किए। डॉक्यूमेंट प्रिंट कैसे करते हैं, क्लिप बोर्ड क्या होता है, इसको कोई शामिल उन्होंने नहीं किया। टेक्स्ट बॉक्सेस क्या होते हैं, ग्राफिक और वर्ड आर्ट्स जो है, बिट मैप और वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में कोई नहीं उन्होंने कहा कि करें। वर्ड आर्ट क्या होता है, ये चीज़ें उन्होंने शामिल नहीं की अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। वैसे तो मैंने स्टूडेंट्स को सारा पढ़ाया हुआ है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो तो अच्छी बात है। अच्छा, अब क्लास के अंदर उन्होंने जी क्वेश्चन नंबर 132, अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आप सारे ही करें तो अच्छी बात है, MCQs उन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है जी पेज 132 पे 5 है जी व्हाट इज टेक्स्ट एडिटर और उसकी बेसिक फीचर्स बताएं। बेसिक जो टेक्स्ट एडिटर उसके बारे में पूछा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है उन्होंने कहा जी घर से करना है, जो कि मतलब ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कि फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर की जितनी उसकी फीचर्स से मुख्तलिफ उसके अंदर खसूसियात थी उसके बारे में डिटेल में लिखें। तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 हो गया। अब चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो कि आपका एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसके अंदर हमने पढ़ना है। ये ओवरव्यू जो है, ओवरव्यू से रिलेटेड आपने कर रहे हैं 133 पे। उसके बाद उन्होंने कहा जी फिर 134 उन्होंने शामिल नहीं किया। वैसे तो पता 133 के साथ 134 खुद भी कर लें क्योंकि स्प्रेडशीट के इंटरफेस तो बहुत ज़रूरी है। सेल क्या होता है, एक्टिव सेल क्या है, पैसिव सेल क्या है, वर्कशीट क्या है, वर्कबुक क्या है, ये पता होना चाहिए। मैं हो सकता है मे भी यहाँ पे उन्होंने मिस प्रिंटिंग में गड़बड़ कर दी हो, 133 की जगह 134 लिखना हो, क्योंकि देखें ना बेसिक्स ऑफ वर्कशीट तो बहुत ज़रूरी है। एक्सेल के अंदर अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता तो आप कैसे एक्सेल को जान सकते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे मजीद इशू हो, पेज 133 की जगह 134 उन्होंने लिखना हो तो मिस प्रिंटिंग हो सकती है। इधर फिर 135 से 137 तक 135 पे डाटा के सर वर्कशीट में इंटर करते हैं, बेसिक्स ऑफ वर्कशीट कौन से डाटा इंटर कर सकते हैं। उसके बाद रिलेटिव और एब्सोल्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेफरेंसिंग क्या होता है, नेम रेंजेस क्या होती हैं। अच्छा जी, ये आपका 137 पेज पे आ गए जिसमें फार्मूलाज क्या होते हैं, किस तरह वर्कशीट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं दो वर्कशीट्स को। 138 पेज पे फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिल्ट इन फंक्शंस इस्तेमाल किए गए हैं।
अच्छा, उसके बाद 138 से 139 फंक्शन विजिट क्या होता है, मतलब पहले से बने बनाए फंक्शंस होते हैं, उनको किस विजिट और दिस सीरीज ऑफ स्टेप्स जो कि आपको गाइड करता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, अब इसमें फॉर्मेटिंग क्या है, सेल फॉर्मेटिंग ये शामिल नहीं है, क्रिएटिंग कस्टम फॉर्मेट ये पेज 140 ये शामिल नहीं है। ये देखिए उन्होंने 142 से 143 वाला शामिल किया हुआ है, तो हम सीधा 142 पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल तो नहीं करना था, लेकिन चलो इसको मैं डिलीट करता हूँ। 142 जो है इसके अंदर आपने वन देखें यहाँ पे 142 और 143 तक मर्ज सेल्स क्या होते हैं, रैपिंग क्या होती है, चार्ट्स क्या होते हैं, जो एक्सेल के अंदर आपका जो न्यूमेरिक डाटा होता है उसको इमेजेस ग्राफिकल फॉर्म में ज़ाहिर करके दिखाना, चार्ट्स। तो 143 भी पेज करना है, क्रॉस लगा हुआ है, इसको तो मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्रॉस नहीं कर रहा था। अच्छा जी, 143 पेज पे भी आपने ये टॉपिक वर्कशीट को प्रिंट किस तरह करते हैं, चार्ट्स को किस तरह ज़ाहिर करते हैं, पेज की ओरिएंटेशन क्या होती है, मार्जिन्स क्या होते हैं, हेडर क्या होते हैं, फुटर क्या होते हैं। 144 पेज शामिल नहीं है, लेकिन वो उसी से रिलेटेड है। तो बाकी ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं जी, वो क्वेश्चन पेज नंबर 146 पे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, डिफाइन स्प्रेडशीट और उसके बेसिक फीचर्स बताएं। 5 के अंदर ये वर्कबुक और वर्कशीट के दरमियान डिफरेंस बताएं, एक्टिव सेल और पैसिव सेल के दरमियान, वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट के दरमियान, फंक्शन और फार्मूलाज के दरमियान, लेबल्स और वैल्यूज़ के दरमियान। ये सारे आईटी सीरीज़ के अंदर सारे क्वेश्चंस अलग से बने बनाए मौजूद हैं, आप वहाँ से तैयार करना तो अच्छी बात है। फिर होमवर्क के लिए उन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इसी पेज के ऊपर दिए हुए। 8 क्या है जी, नेम रेंजेस क्या होते हैं, वो जो रेंजेस आपने पढ़ी हैं स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, उसके बारे में बताया, और किस तरह वर्कशीट के अंदर वो नेम रेंजेस हमें फ़ायदा देती हैं वो आपने बताना है। इसी तरह स्प्रेडशीट प्रोग्राम के एडवांटेजेस के इस्तेमाल करने के, इस प्रोग्राम के हमें क्या फ़ायदे या फ़वायद हैं वो आपने बताने हैं। अब आ जाते हैं लास्ट चैप्टर हमारा जो आ गया चैप्टर नंबर 10 फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट। इसके अंदर उन्होंने कहा जी 147 पे आपने ओवरव्यू इसका तैयार करना है, 47 पे इंटरनेट किस तरह काम करता है, ये सारा इंटरनेट की हिस्ट्री भी है, और इसके सर्वर्स आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं, हमें किस तरह इंटरनेट मिल रहा है, बैक एंड पे किस तरह की कनेक्शन की गई हैं, वो सारे इस पेज के ऊपर बताए हुए हैं। फिर 148 पेज पे आपने एड्रेसिंग स्कीम्स करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रेसिंग आईपी और डीएनएस एड्रेसिंग के बारे में। 149 पे भी वेब ब्राउजिंग टॉपिक आ जाता है, वेब ब्राउजिंग क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती हैं, लिंक जो होता है यूआरएल, जो आप किसी वेबसाइट का लिंक लिखते हैं ब्राउज़र के अंदर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से कहते हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जी ये भी आपने तैयार करना है। फिर उसके बाद 150 पेज पे चलते हैं। 150 पे सर्च इंजन क्या होता है ये आपने बताना है। उसके बाद ये ऊपर ये भी बताया हुआ है कि आप यूआरएल लिखते किस तरह हैं, उसके बारे में भी आपको पढ़ा हुआ है सारा। ईमेल क्या होता है, ईमेल से रिलेटेड टॉपिक आपने करना है। अच्छा, उसके बाद आप क्योंकि जब ये यहाँ पे आ जाएगा, लिमिटेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको ज़्यादा पता ही सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। अटैचमेंट क्या होती है, इसके अंदर एक्सटेंशन होती है, मल्टीमीडिया अटैचमेंट जो होती है उसको हम कहते हैं मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। जब आप कोई फाइल अटैच करते हैं ना ईमेल के अंदर, जब आपने कोई फाइल भेजनी होती है अटैच करके, तो उसके पीछे जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जा रहा है, एक्सटेंशन यूज़ की जा रही होती है, जिसे हम कहते हैं माइम। माइम बनता है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, जिसकी मदद से आप फाइल्स को अटैच कर सकते हैं। क्योंकि बुक तो यहू के बारे में बता नहीं, लेकिन आजकल जो है हम ज़्यादातर जीमेल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो उसमें ज़्यादा फाइल साइज़ की ऑप्शन दी है कि आप फाइल अपलोड कर सकते हैं, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद 150, क्योंकि कुछ बुक्स के अंदर बहुत सी चीज़ें पुरानी हैं, मैं नई चीज़ें मैंने भी बताई थी क्लास के अंदर। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है जी 151 पेज नहीं कर रहा, तो 152 के अंदर ईमेल एड्रेस क्या होता है, न्यूज़ ग्रुप क्या होते हैं, ये वाला टॉपिक करना है, ये ऊपर वाला नहीं करना, ये पिछले वाले के साथ अटैच है। ईमेल एड्रेस क्या होता है, ईमेल एड्रेस और अकाउंट में फ़र्क जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी मौजूद है आईटी की सीरीज़ की बुक के ऊपर। न्यूज़ ग्रुप क्या होते हैं, न्यूज़ ग्रुप के बारे में ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अच्छा, अब उन्होंने जो लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन ही दिए हुए हैं, ठीक है जी।
बाकी ये नहीं, बाकी हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट और ये चीज़ें कोई नहीं उन्होंने पूछी। उन्होंने कहा जी व्हाट डू वी मीन बाय एड्रेसिंग स्कीम, आईपी एड्रेसिंग स्कीम, आईपी एड्रेस क्या होता है, डीएनएस एड्रेसिंग क्या होती है, ये सारा डिटेल में आपसे पूछा हुआ है। तो ये आपका यहाँ पे आज का ये जो पार्ट था 3 ये कंप्लीट होता है, जिसमें हमने स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड कवर किया है। अच्छा, अब एक यहाँ पर अगर आपने चीज़ नोट करें कि एंड पे उन्होंने ये चीज़ एक लिखी हुई है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टाइप पेपर्स शुड बी गिवन फ्रॉम द रिटेन्ड टॉपिक्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन, कि जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपका जो पेपर बनाया जाएगा वो इन्हीं टॉपिक्स में से ही होगा, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस उन्होंने बताए हैं और जो उन्होंने टॉपिक्स बताए हैं उन्हीं में से ही इनका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनेगा जो उन्होंने ही आपको बताया। तो ये सारा जो सिलेबस मैंने बताया, अगर इसको आप फॉलो भी कर रहे हो तो आपके फिर भी 60 तक मार्क्स या 60 से ऊपर मार्क्स आउट ऑफ 75 आसानी से आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो स्मार्ट सिलेबस है इसकी 1 बाय 1 इंफॉर्मेशन समझ आ चुकी होगी, क्या क्या तैयार करना है, क्या क्या तैयार नहीं करना, किन के ऊपर फोकस करना है, किन पे नहीं करना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।